हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं पीएचपी के मैथ फंक्शंस के बारे में। प्री डिफाइंस कुछ फंक्शंस होते हैं मैथ फंक्शंस, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा मैं एक दो फंक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उनको थोड़ा देख लीजिए। जैसे पीएचपी हैज ए सेट ऑफ मैथ फंक्शंस दैट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन द नंबर। क्या है, जैसे आपके नंबर के लिए जैसे पीएचपी पाई फंक्शंस है, आपको पाई की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इसमें पीएचपी में एक फंक्शन है आपका मिन और मैक्स फंक्शंस। वो क्या करता है कि पर्टिकुलर वैल्यू से आपकी मिन वैल्यू निकाल के वो दे देगा, मैक्स वैल्यू निकाल के दे देगा। यहाँ से देखो इस तरीके से। इसमें एक होता है एबीएस, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने जैसे कोई वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है, उसको क्या करेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ये भी एक एबीएस फंक्शन होता है। आपकी वैल्यू कुछ भी आ रही हो, बट आप कभी भी डिस्प्ले कराएंगे किसी भी लॉजिकल, जैसे आपने कोई कैलकुलेशन लगा दी और उसकी कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, बट आपको कभी भी हमेशा वो क्या दिखानी है, वैल्यू पॉजिटिव एब्सोल्यूट दिखानी है। तो एब्सोल्यूट के लिए एबीएस भी यूज कर सकते हैं उस फंक्शंस को। तो यहाँ पे एक एबीएस भी है। और देखो एक फंक्शंस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जैसे राउंड 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 फंक्शंस। तो आपने जैसे बहुत देखा होगा, राउंड फिगर करते करते समय हम जैसे, अब जैसे 0.60 को हम क्या राउंड फिगर क्या करेंगे, 1, क्योंकि ये क्या है, 0.50 से बड़ी है। जो जो वैल्यू 0.50 से छोटी होती है उनको हम क्या कर देते हैं, जीरो करते हैं, वो जीरो में काउंट होती है। और जैसे ही 0.50 से 5 से आपकी वैल्यू अबव होती है, तो उनको क्या, हम 1 की तरफ राउंड फिगर करते हैं। ऐसे ही है इसमें SQRT, आपका स्क्वायर रूट फंक्शंस भी होता है। जैसे आपको किसी वैल्यू को आपको स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लिए भी हम एक यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी का। एक होता है आपका रैंडम फंक्शंस जनरेट रैंडम नंबर। आपको क्या होता है कि जैसे कभी पर्टिकुलर किसी भी कोई भी जैसे आईडी वगैरह आपको प्रिंट करानी, तो उसके लिए आप जैसे ही एक रैंडम फंक्शंस का यूज करोगे, तो आपको वो हमेशा वो एक रैंडम वैल्यू देगा। और ये भी है कि आपको वो यूनिक भी देगा। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिक ना दे, वो यूनिक भी देगा और रैंडम देगा। टू गेट मोर कंट्रोल ओवर द रैंडम, इसके बारे में थोड़ा अभी देखने वाले हैं। और यहाँ पे एक, हाँ यही बस, आज हम इन्हीं फंक्शंस के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। तो जैसे फाइव फंक्शंस, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे फाइव फंक्शंस रिटर्न द वैल्यू ऑफ फाइव, मैंने मैक्स आपको बता ही दिया। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैं एक फाइल और बना लेता हूँ यहाँ मैथ के नाम से, math.php। math.php में क्या करने वाले हैं, देखो फाइव फंक्शंस क्या करता है। जैसे इको किया हमने, आपने क्या किया, फाइव फंक्शंस को, फाइव फंक्शंस को आप जैसे ही इको करोगे, तो आपको वैल्यू क्या आनी चाहिए, कास्टिंग को आपको बैक जाना है अपने ट्यूटोरियल्स। तो मैं मैथ में जाऊंगा। देखो उसने पाई की वैल्यू क्या कर दी आपकी, प्रिंट। अब देखो यहाँ पे एक बेनिफिट है, जैसे ये आ रही है पॉइंट में वैल्यू आ रही है, बट आपको कभी भी हमेशा इंटीजर चाहिए, तो आप इसी फंक्शंस पे क्या कर दोगे, आप कास्टिंग यूज कर लोगे। और कास्टिंग क्या कहता है कि यहाँ पे आप क्या यूज करो, इंट। और इंट क्या करेगा, आपकी वैल्यू को हमेशा फ्लोट से क्या कर देगा, आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। देख 3, तो हमेशा एक क्या करेगा, एक आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये कास्टिंग का भी बेनिफिट हो गया। आपको कभी भी इतनी लंबी वैल्यू नहीं आपको लानी है, तो इसमें ये भी मैं कास्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा यूज आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप कास्टिंग भी यूज कर सकते हो। तो फाइव आपका हो गया, ये फाइव फंक्शंस। अब ये जैसे मिन, तो मिन को भी देख लीजिए आप। जैसे मैंने ई को किया यहाँ पे आपका मिन फंक्शंस। और मिन फंक्शंस में आपकी जैसे वैल्यू है, देखो 1, 2, 0, 5, सिंपल वैल्यू देख लेते हैं।
तो इसमें आपकी मेन वैल्यू क्या आएगी आपकी? सॉरी, मेन वैल्यू आपकी आनी चाहिए वैसे इसमें 0। मेन वैल्यू देखो ये क्या हो गया था उसमें, देखो 0। मेन वैल्यू आपकी पहले भी आ रही थी, बट उसके साथ वो क्या हो गया था, कॉन्केटिनेट, आपकी एक साथ एक ही लाइन में आ गई थी, तो उसमें वो क्या हो रहा था, शो नहीं हो पाई, 0 हो गई। अब जैसे अभी भी दिखा देता हूँ जैसे, तो आपका क्या चलेगा, मिनी वैल्यू आएगी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं मैक्स, मैक्स का मैक्स का यूज देखते हैं। तो मैक्स में आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपको, यहाँ पे 5, जैसे 5 वैल्यू आपकी, 5 वैल्यू प्रिंट। ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट में बताता हूँ आपके मैथ फंक्शंस के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, जैसे देखो हमें पाई पे ही, पाई तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एबीएस यहाँ पे लगाता हूँ मैं, और इसमें देखो वैल्यू आपकी दे देता हूँ -1.23। तो इसमें क्या करेगा ये, हमेशा पॉइंट, आपको क्या किया, इसने पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की, एब्सोल्यूट पॉजिटिव। ये क्या कह रहा है, देखो फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू इन नंबर। अब ये देखो क्या होता है, अब इसका भी मैं यूज आपको ना करके बता देता हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ लिया आपका $a, और ए की वैल्यू ले लिया आपकी 10, और मैंने लिया $b, अब बी की वैल्यू क्या ले ली, आपकी ले ली 15, 15 ले ली। बट अब मैं क्या करूंगा, सी, एक $C ऑपरेशन करूंगा। सी में क्या करूंगा, सिंपल, आपका $a से माइनस करना है आपको $b। तो ये क्या करेगा आपका, देखो आपकी ए 10 है और 15 बी है, तो ये हमेशा क्या देगा, माइनस में वैल्यू देगा। देखो अगर मैं यहाँ $C प्रिंट कर, और अभी क्या करता हूँ, एबीएस हटा देते हैं यहाँ से, एबीएस हटा देते हैं, और जैसे ही मैंने $C किया, इसको वैल्यू क्या देनी है, -5। आप देखो, अब जैसे ही मैंने एबीएस इस पे अप्लाई किया, एब्सोल्यूट एबीएस फंक्शंस, तो एबीएस फंक्शंस क्या करेगा कि हमारी वैल्यू कुछ भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, बट उसका वो काम क्या है कि वो पॉजिटिव में हमेशा हमें रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू उसको। तो एबीएस हमारे ये करना, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में कुछ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या डिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्स वजह, बट उसकी जो वैल्यू हमेशा एबीएस फंक्शंस में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसी तरीके से हम एक और देखने वाले हैं इसमें मैथ फंक्शंस में, और कौन कौन से फंक्शंस है आपके नेक्स्ट, जैसे राउंड, राउंड फंक्शन तो आपको जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि यार राउंड राउंड करके दे दे, राउंड फिगर करके दे दे, राउंड फिगर बता कितनी हो गई आपकी, जैसे कुछ पॉइंटों में या कुछ पैसे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम, राउंड फिगर कर ले यार, राउंड फिगर में जैसे आपका 69 है या 67 रुपये हैं, तो उसको क्या करते हैं, राउंड फिगर करके या 65 ले ले या 70 ले ले, इस तरीके से हम उनको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, राउंड फिगर होता है। जैसे राउंड फिगर हम, राउंड फिगर में क्या करते हैं आप, ये तो मैथ में आपने पढ़ा ही होगा कि 0.50 से बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम क्या करते हैं, 1 की तरफ लेके जाते हैं, और जैसे ही 5 से इक्वल और 5 से बड़ी होती है, 0.5 से, और 0.505 से छोटी वैल्यू होती है, उसको किधर ले जाते हैं हम, आपकी 0 की तरफ, राउंड करके, राउंड फिगर। अब जैसे देखो, अभी मैं अप्लाई करता हूँ इसी पर राउंड फिगर, आपका राउंड फिगर किस पे करता हूँ, इसी पे। ये क्या वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये वैल्यू क्या कर रही है, राउंड,
और इसको मैं कर देता हूँ जैसे 10.50, तो 4.50 माइनस में आएगी। तो इसको मैं देखो राउंड फिगर कर, राउंड, जैसे ही मैंने राउंड किया तो देखो ये क्या हुआ कि 4 पॉइंट आपकी जो वैल्यू है वो सिंपल आपकी कितनी आई। देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 4.5 एक्चुअल में, बट वो कितनी हो गई आपकी राउंड फिगर लगा के, टोटल 5। तो आपकी क्या हो गई है, राउंड फिगर वैल्यू होगी। अभी हम यहाँ पे जैसे करते हैं इसको, मैं कर देता हूँ 6.5 कर देते हैं अभी इसको, 6.5। तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, 3.5, 4.35 वैल्यू आएगी माइनस में। तो उसको वो कितना राउंड फिगर करना चाहिए आपका, 4 में। देखो उसने 4 ही किया। या इसको माइनस को भी मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, बी को मैं क्या कर देता हूँ, बी को आगे कर देता हूँ, और ये प्लस माइनस से ए कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 4 कर दिया इसमें। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका स्क्वायर, SQRT, स्क्वायर स्क्वायर रूट फंक्शंस। स्क्वायर रूट क्या करता है कि आपके जैसे कोई, वो तो सिंपल पता है आपको, स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर, इसको भी मैं आपको स्क्वायर रूट कर देता हूँ, SQRT। और आपको कर देता हूँ मैं जैसे 100 का देता हूँ, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ओनली 10। तो आपको यहाँ 10 वैल्यू मिल जाएगी सिंपल, कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट आ रही है उसका स्क्वायर रूट आपको निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप, अब जैसे ये तो 10 का, तो 100 का तो आपको पता है, बट मैं कहूँ 104 का स्क्वायर रूट क्या है, ये तो आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट में। बट ये फंक्शन क्या करेगा, आपका निकाल के दे देगा 10.1980, इस तरीके से स्क्वायर रूट, ये उसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। अब आपका आ जाता है रैंडम। रैंडम नंबर्स क्या करता है, the random function generate a random number. You get a more control over the random number. You can add the optional minimum and max parameter to specify the lowest integer and the highest integer to be return. जैसे देखो ये है, आप इसमें ना रैंडम में आप बता भी सकते हो कि 10 से तो मुझे नीचे नहीं चाहिए वैल्यू, और आपकी मैक्सिमम कितनी चाहिए, 100। मिन और मैक्स भी सेट कर सकते हो इसमें। इससे मुझे, देखो अभी क्या करता हूँ, ये वाला, ये वाली अभी मैं पार्ट हटा देता हूँ पूरा, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे रैंडम लिखता हूँ सिंपल। रैंडम फंक्शन क्या करता है, देखो ऑलरेडी आपको ना, जैसे मैंने यहाँ किया तो इसमें रैंडम किया 14021777477। अब जैसे ही मैं फिर दोबारा रिप्लेस करूंगा तो इसने फिर दोबारा से रैंडम वैल्यू दे दी। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि वैल्यू तो मुझे 10 से तो छोटी नहीं चाहिए, बट 100 से बड़ी भी नहीं चाहिए वैल्यू। इसका मैंने मैक्स मैंने सेट भी कर दिया। इसके अंदर मुझे रैंडम वैल्यू देते हैं, तो वो क्या करेगा ना, देखो रैंडम वैल्यू आपको कभी भी स्पेस करोगे आप, रैंडम वैल्यू आपकी कभी भी 10 से नीचे नहीं आएगी, और 100 से आपकी अबव भी नहीं आएगी, आप कितना भी रिफ्रेश कर लेना इसमें। अभी क्या करेगा कि ये रिपीट कर रहा है वैल्यू को, क्योंकि एक टाइम के बाद तो ये रिपीट करने लग जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बोल रहा था जैसे यूनिक वैल्यू तो ये एक टाइम के बाद दे नहीं पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ, हमारी जो वैल्यू है बहुत कम है। जैसे 100 वैल्यू ही है हमारी, और 100 टाइम से ज्यादा आपने किया तो फिर दोबारा से अगर वो उन्हीं वैल्यू में से एक वैल्यू को फिर दोबारा से रैंडमली प्रिंट कर देगा। तो ये होता है हमारा रैंडम फंक्शंस। तो इसमें आपने जैसे मैथ में देखा आपने, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है PHP के, रैंडम फंक्शंस के बारे में। सो थैंक यू वॉचिंग।